जय हो। हेलो, कहाँ गए राजू? कहाँ गए? मोहन सिंह जी यादव सरपंच सहसराबाद वाले आए, वो भी महाराज जी से आशीर्वाद लाए। उनके साथ जो टीम आई सभी लोग आए। भैया दांगी माधव खेड़ी वाले आए, महाराज जी का स्वागत करें। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो बोलिए। हेलो हेलो, नीचे मास्टर लिखा होगा। हेलो हेलो, कहाँ के? अच्छा वाह, जय हो जय हो। वाह भैया वाह। हाँ, और मास्टर लिखे होंगे देखो। हेलो हेलो हेलो, सच्चिदानंद भगवान की। हेलो सच्चिदानंद। प्रिया, चलिए एक भजन, उसके बाद कथा। ठीक है राजू, रहने दो ऐसे। जल्दी करिए प्रिया। अब सही है राजू, कुछ नहीं छेड़ना।
बेस डाल दो बेस। राजू राजू प्रिया की आवाज आ रही है। हारमोनियम कम करो। इधर भी देखा करो। अरे कोई ढोलक वोलक कोई बजी नहीं रही है। अरे दैया रे।
जय हो। थोड़ा इधर घूम के बैठो, माइक सीधा करो। तो कल कहाँ गए हमारे यजमान महोदय? आज आए नहीं है। कहा भैया लिख रहा है, पीछे बैठे हैं, तो पीछे से काम चलेगा। और कोई बता दें? सभी परीक्षित का स्वरूप है। देखो, परीक्षित माने जिसने गुनाह किया था। वैसे तो धर्मात्मा राजा थे, लेकिन गुनाह किया था तो आज उनकी चर्चा हो रही है। गुनाह की वजह से चर्चा हो रही, बताओ क्यों? कोई गुनाह करने वाला उस समय होता ही नहीं था, रेयर में कोई होता था। किसी से गुनाह हो जाए तो हल्ला हो जाता था। बताओ, परीक्षित जी से गुनाह हो गया था तो हल्ला हो गया, आज तक हल्ला हो रहा है, देख लो। तो जिससे गुनाह हो जाता था उसको दंड मिलता था, श्राप का दंड। और श्राप के दंड में अधोगति होती थी। तो हम सबसे भी गुनाह हो रहे जाने अनजाने में। हम सब लोगों को भी जाने अनजाने में बद्दुआएं मिलती हैं, श्राप मिलते हैं। किसी के साथ गलत करेंगे और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है तो बद्दुआ तो देगा ना। तो हम सब भी गुनाहगार हैं, इसीलिए पंडाल के नीचे बैठकर ये कथा सुनाई जाती है। पहले एक ही गुनाहगार थे तो सुखदेव जी ने पेड़ के नीचे सुनाई थी। अब गुनाहगारों का ढेर लगा है तो इतने सुखदेव कहां से आएंगे? तो उन्होंने व्यवस्था बनाई कि पंडाल लगा दो, जितने गुनाहगार हैं सब आके बैठ जाओ और कथा सुनो और तुम्हारी मुक्ति हो जाए। तो कल हम लोगों ने सुना। चलो कोई और बता दो भाई। संदीप के पिताजी बताएंगे कल कहां पर कथा विराम भई थी। हैं? कौन सो? सुनाई नहीं पड़ रहा। बुढ़ापो आ गो, क्या करें? अंशुल तुम बताइए जरा, क्या कह रहे हैं? हाँ, चलाऊ गण। हाँ, वो तो और आगे निकल गई थी। तो देखो, कथा का तो कोई अंत होता नहीं है, इसीलिए पहले लिखा है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत है कथा, जो हो जाए सो हो जाए बस। जैसे सागर में मोती की कमी नहीं रहती, जितनी निकल रहे मुट्ठा मारो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उतनी ही है या वो ही है केवल। ऐसे ही भगवान के गुण अनंत हैं। राम अनंत, अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। तो जितना मुठा मार लेते हैं उतने निकल आती कथाएं, कभी कुछ कभी कुछ। और कथा का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान की कथा हमें भक्ति देती है और भक्ति आने के बाद फिर हमारे सारे गुनाह समाप्त हो जाते हैं। गए शरण प्रभु राखी हई, सब अपराध विसार। सन्मुख होए जीव मई जबई, जन्म कोटि अगनासों तब। तो भक्ति भाई, योगी जति सती ये तमाम लोग थे तो भक्ति की क्या जरूरत थी? कोई बर्फ में गला जा रहा, कोई हिमालय में खड़ा है, कोई धूना तपे ले रहा, कोई जूड़ा रखा के कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गुफा में बैठा है।
ये सब ये जितने भी हैं ये अन्ना हजारे की तरह अनशन थे जितने थे। हिमालय में गलना ये क्या है? अनशन है। इसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो सकता। हाँ, कामना पूरी होती है। बर्फ में गलना, खड़े सिरी होना, तपे हरी होना, धूना तपना, उल्टा खड़े हो जाना, भूखे मरना, नंगे हो जाना, ये सब तपस्या की श्रेणी में आते हैं। भक्ति नहीं है ये। इन सब की अधोगति होती है जरूरत पड़ने पर। ध्यान देना बहुत। हाँ, यही सब जानने के लिए कथा में बैठे हो, बुद्धू बनने के लिए नहीं कि कोई आए तो मैं बुद्धू बना के चला जाए। तमाम धूना वाले महात्मा आते हैं, पूरे गांव के कंडा मांग लेते हैं, और बेचारी अम्मा ने कैसे कंडे थापे थे उन्हें क्या पता। चौमासे के लिए कि चौमासा आएगा तो कंडा जलाएंगे। बेचारी बूढ़ी मैया ने कैसे कंडे थापे थे। वे धूना वाले बाबा कंडा मांगे, मैया ने इसलिए दे दिया क्योंकि धर्म को काम है, बुद्धू बन गई। कोई धर्म का काम नहीं है। ये धूना वाले बाबा यदि कंडा मांग रहे तो कोई धर्म का काम नहीं है। बिल्कुल कंडा मत दो, कोई पाप नहीं लगता है। तो अब तुम बुद्धू क्यों बन जाते हो? तुम्हें पता नहीं होता। अब इनसे पूछो, धूना ताप के दूसरे को क्या फायदा कर रहे हो? बके डुकरिया के कंडा और जला दे। अब वो चौमासे में लकड़ी गीली कैसे रोटी बनाएगी? और धूना तपने से यदि कोई फल मिलेगा तुमको ही मिलेगा, पड़ोसी को तो कुछ नहीं मिल रहा। और एक बात ध्यान रखना, जिस कर्म से केवल तुमको ही फल मिलता हो ऐसा कोई भी कर्म भगवान तक नहीं पहुंचता है। फिर से सुनना, जिस कर्म से केवल तुमको ही फल मिलता हो, बगल वाले को कोई लाभ ना होता हो, किसी अन्य को कोई लाभ ना होता हो, वो कोई भी कर्म भगवान तक नहीं पहुंचता। अब तुम खड़े श्री बन गए, अब यार क्या कर रहे हो? नहीं करो। अब तुम खड़े श्री बन गए, पड़ोसी को क्या लाभ है भाई? पांव सूझ गए, 6 महीना बाद बैठोगे, दुनिया पैसा चढ़ाएगी, अपना आश्रम बना के चाबी जेब में डालोगे, बगल वाले को क्या फायदा वो? तो तुम्हारा कोई भी कर्म भगवान तक नहीं पहुंचा। इन सब की अधोगति होती समय आने पर। ये जितने ठटकर्म करते हैं सबकी अधोगति होती। क्यों होती है? राजू कुछ नहीं करो, बहुत अच्छा चल रहा है, वैसे ही हमें फर्क पड़ गया। इनकी अधोगति क्यों होती है? कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो, अभी पहले जैसा कर लो। अब यही की आवाज आने लगी, पहले पूरी राउंड होके आ रही थी। तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो फिर नरकेश्वरी। अधोगति भाई कि नहीं भाई? तो इसीलिए इस कथा में ये जानने के लिए बैठे हो कि भक्ति के बिना किसी के कर्म नहीं जलते हैं। ये सब जितने ठटकर्म करने वाले हैं सबको नरक जाना पड़ता है, चाहे खड़े श्री हो, चाहे नंगे बाबा हो, चाहे वे धूना तपने वाले हों, चाहे वे हिमालय में गलने वाले हों, सबको नरक जाना पड़ता है, केवल एक जने को छोड़। किसको? भक्त को। केवल भक्त को, यानी भक्ति आ जाए आपके जीवन में तभी आप बच सकते, वरना बचने का कोई उपाय नहीं। कर लो उपाय, करके देख लो। पहले तुम्हारे जैसे जो कर रहे थे वे तो उनको तो कुछ हुआ नहीं, तुम भी करके देख लो। तो भैया मेरे, ये कथा क्यों हो रही? धूना तपने के लिए नहीं। ये कथा धूना तपना नहीं सिखाती है। ये कथा खड़े श्री बनना नहीं सिखा रही। ये कथा तुम्हें हिमालय में जाना नहीं सिखा रही।
ये कथा तुम्हें जंगल में जाना नहीं सिखा रही, ये कथा तुम्हें नंगा होना नहीं सिखा रही, ये कथा भक्ति देती है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावई बिनई प्रयास। मुनियों को भी जो दुर्लभ है हरि भक्ति, वो तुमको ये भक्ति देती है कथा। और जैसे ही जीवन में भक्ति आती है, भक्ति के आते ही पिछले जितने हमारे कर्म हैं सब चल जाते हैं। गई शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। हाँ, सन्मुख होए जीव मोई जबही जन्म कोटि अगनासों तबही। बड़ी सुंदर बात। अब ये बताओ, भक्ति स्त्री है कि पुरुष है? बोलो बाबू दादा बताओ, भक्ति स्त्री है कि पुरुष? स्त्री। अच्छा, और भगवान पुरुष है कि स्त्री? और बाकी सब खड़े श्री व्रताहारी फलाहारी और जितने बाबा हैं नंगे धड़ंगे फलाने ढिमाके बाघंबर वाले सब ये जितने घूम रहे हैं, ये सब स्त्री हैं कि पुरुष हैं? ये तो सब पुरुष बने घूम रहे हैं। और भगवान पुरुष हैं ओरिजिनल, ये सब नकली। और भक्ति ओरिजिनल स्त्री है। तो बताओ, किसी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है कि पुरुष? तुम मान लो यहां लीला में पुरुष बने हो, तो डिजाइन तो तुम्हारी पुरुष की है, तो तुम्हारा ब्याह स्त्री से होएगा कि पुरुष से? बाबू दादा बताओ। स्त्री से। पुरुष से हो जाए तो तुम खुश होगे? नहीं हो रहा। तो ऐसे ही भगवान को जब स्त्री मिलेगी, यानी भगवान को जब स्त्री कोई मिलेगी तब भगवान खुश होंगे, कोई पुरुष मिलेगा तब खुश होंगे। पुरुष में माने गुमान, अभिमान। पुरुष को गुमान रहता है, अभिमान रहता है। स्त्री को गुमान अभिमान नहीं रहता है। देखो, ये हमारे संसार की जो स्त्रियां हैं, इनसे ही सीख लो। इनको कितना भी डांट दो, गालियां दे दो, कोई कोई तो धमाधम भी कर देता है, लेकिन फिर ये चाय बनाती हैं, फिर ये बोलती हैं, फिर सब भूल जाती हैं पिछला। तो जो व्यवहार इनके साथ करते हो वो अपने भाई के साथ कर दो। भाई तो पुरुष है, और तुम्हारी माँ का भी जाया हुआ है, और तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारी माँ की जाई हुई नहीं है, अपरिचित है। भाई तो तुम्हारा अपना है, लेकिन जो व्यवहार पत्नी के साथ करते हो वो यदि भाई के साथ कर दो तो दुश्मनी हो जाएगी कि नहीं? बोलो। तो अब यहां पर समझना है कि पत्नी क्यों बर्दाश्त कर लेती है, क्यों भूल जाती है, क्यों तुम्हारी मार सहकर भी तुम्हारी बनी रहती? क्योंकि वो स्त्री है, विदाउट ईगो है, अभिमान के बिना है। भाई तुम्हारा पुरुष वर्ग होने के नाते अभिमान में हमको मार दो भैया ने, और कल देख लो 20 साल की दुश्मनी पर। तो इसलिए भगवान जब तक जीव के भक्ति नहीं आती है, वो स्त्री स्वरूप में परिवर्तित नहीं होता है, तब तक भगवान उसके गुनाह माफ नहीं करते। तो ये कथा क्या करती है? ये कथा हमें भक्ति देती है। और भक्ति जब आ जाती है हमारे अंदर, तो ध्यान देना, जैसे किसी के अंदर भूत आ जाए तो भूत की वो ऐसे हरकत करने लगता है। भूत की थावर लग जाए तो देवता आ जाते हैं तो हरकत नहीं करता है। तो ऐसे ही यदि भक्ति जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमारी हरकत बदल जाती है। हम पहले ऐसे चलते थे, भक्ति आने के बाद हम ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्त्री तत्व आ चुका है। और जैसे ही स्त्री तत्व आता है हमारी बोली बदल जाती है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारी रहनी करनी बदल जाती है, हमारे अंदर सेवा आ जाती है। अब भगवान को क्या प्रिय है? अच्छा, पत्नी सबको क्यों प्रिय है?
माता पिता तक फीके लगने लगते। पत्नी आने के बाद संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जिसको पत्नी प्रिय ना हो, बाकी सब अदर पर्सन लगने लगते हैं। विचार करो क्यों? माता पिता भी अदर पर्सन लगने लगते हैं। पत्नी यदि जिस घर में रह रही वो घर अपना लगता है। एक घर में माता पिता रह रहे हैं, एक घर में पत्नी। शाम को वापस हम कहां जाते हैं? माता पिता के घर में या पत्नी के? बोलो बाबलेश, बोलो भाई। एक तरफ माता पिता का घर बनाए और एक तरफ पत्नी का घर बनाए। दिन भर हम कहीं भी घूमे, शाम को जब वापस आएंगे तो कौन से घर में जाएंगे? हैं? माता पिता के, पत्नी के? हाँ देवेश मार साहब सही कह रहे हैं। अरे भाई माता पिता के घर यदि जाओगे भी तो फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी देर को जाओ कि पहले यदि उसमें जाए अम्मा नाराज ना हो जाए तो चलो पहले अम्मा को थोड़ा मक्खन लगा दे, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद फिर परमानेंट आ जाओगे उसी घर में जहां तुम्हारी पत्नी रह रही। तो अपना घर कौन सा हुआ? अपना घर वही हुआ जहां तुम्हारी पत्नी रह रही है। तो अब ये बताओ कि जहां भक्ति निवास करने लग जाती है वहीं भगवान को अपना घर लगने लगता है। अच्छा, तुमको पत्नी वाला घर अपना क्यों लगता है? विचार करो। क्योंकि जितनी सेवा पत्नी करती है, आजकल की बात हम नहीं कर रहे हैं, आजकल थोड़ा समय बदल चुका है, लेकिन पत्नी जितनी सेवा करती है उतना परिवार में कोई नहीं करता है, इसलिए वो हमको अपनी लगती है। ऐसे ही भगवान है। भगवान भी जहां भक्ति होती है वहां जाने लगते हैं, क्योंकि भक्ति का स्वभाव है सेवा। भक्त हमेशा सेवा करता है। जो भगवान का भक्त होगा हमेशा सेवा करेगा। महात्मा कभी सेवा नहीं करता। कभी महात्मा को सेवा करते देखा है? वो करवाता है, 3 बार थाली धो, 2 बार लोटा धो, ये करो वो करो। कोई बिरले ही करता है। लेकिन भक्त वहां कोई बैठा होगा वो झाड़ू भी लगाने लगता है, बर्तन भी धोने लगता है, कपड़ा भी धोने लगता है। और भगवान को क्या प्रिय है? सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। भगवान सेवक पर प्रेम करते हैं। तो भैया मेरे कहने का मतलब यह है कि ये कथा जो हम लोगों तक आई है ये इसलिए आई है कि हमें भक्ति प्राप्त हो, हम भगवान के हो जाएं, हम सेवक बन जाएं, जो भगवान को प्रिय है वो हम हो जाएं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। हाँ, हम सब दुल्हन हैं। भक्ति आ गई तो, और नहीं तो घूम रहे बिना मतलब में आवारा बने। तो कल हम लोगों ने सुना ध्रुव जी का वृतांत सुन रहे थे, ऋषभदेव जी की कथा सुनी। इसी कथाओं की श्रृंखला में श्री सुखदेव जी महाराज अजामिल की कथा सुनाते, भरत की कथा सुनी, हिरण बन गए थे वो। तो इसी कर्मों की कथा में कि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, अजामिल की कथा सुनाई। वेद पाठी ब्राह्मण था, लेकिन वैश्या के चक्कर में पड़ के अधोगति की तरफ जा रहा था। भगवान को दया आ गई, एक मौका दिया संतों को भेजकर कि किसी भी तरह से इसको बता कराओ कि अंतिम में भगवान का नाम ले ले तो इसकी गति हो जाएगी। अजामिल की कथा सुनाई और इसी कर्मों की श्रृंखला में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा सुनाई। हिरण्यकश्यप
तपस्या करके जब आया तो पता चला कि बेटा हुआ है, बड़ा खुश हो गया। बेटा को गोद में बिठाया, अध्यापकों को बुलाया कि जाओ विद्यालय ले जाओ, राक्षसी विद्या सिखाओ। देखो जो दुष्ट होते हैं ना, वो जानते भी हैं कि फला चीज अच्छी है, लेकिन अपनाते नहीं। क्यों? कहते वो दूसरी पार्टी की है। विचार करो। वो पार्टी में जीते हैं, अच्छाई बुराई में नहीं। तो हिरण्यकश्यप को पता है कि हमारी विद्या अच्छी नहीं है, विद्या देवताओं की अच्छी है, लेकिन कहते ना तो हमारे कौम की विद्या है, हमारे कौम की विद्या सिखाओ। शंडामरक को बुलाया कि जाओ राक्षसी विद्या सिखाओ। राक्षसी विद्या क्या है? सब काम उल्टे करना। तुम गौ की पूजा करोगे, हम उसको काट देंगे। तुम माता पिता को भगवान मानोगे, हम उनको कुछ नहीं समझेंगे। तुम सवेरे 4 बजे उठोगे, हम 9 बजे उठेंगे। यानी हर काम उल्टा करना। जो तुम करते हो उसके उल्टा करेंगे हम। तुम साधु संतों को मानोगे, हम गालियां देंगे, नहीं मानेंगे। तुम देवताओं को मानोगे, हम नहीं मानेंगे। मौका मिलेंगे तो पिटाई करेंगे। तो यही राक्षसी विद्या है, जो उल्टी विद्या चले। शंडामरक ले गए, स्कूल से पढ़ के प्रहलाद आए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा क्या पढ़ा है? बोले पिताजी क्या पढ़ा है? हमने तो यही पढ़ा है, पहले भगवान की कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करना चाहिए, अर्चना वंदना करना चाहिए, और अंत में आत्म समर्पण कर देना चाहिए भगवान को। और क्या है? गोद के नीचे फेंक दिया। अरे ये तो दुश्मन की विद्या सीख कर आ गया, जाओ इसको पहाड़ से नीचे फेंक कर आओ। फेंकवा दिया पहाड़ के नीचे। लेकिन देखो प्रहलाद दोनों धर्म निभा रहा है। प्रहलाद जी दोनों धर्म निभा रहे हैं। भगवान के हैं, भगवान का धर्म, और पिताजी के बेटे हैं तो पुत्र का धर्म। ये नहीं कहा कि कैसे बाप हो तुम, क्रूर हो, निर्दयी हो, बड़े बेकार हो तुम। ना जी पिताजी। कढ़ाई में फेंक दो, जी पिताजी। सर्पों में डाल दो, जी पिताजी। शरीर आपका है। एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हारी यहां पर कथा बता रही तुम्हारे पिता राक्षस हैं, उनको दंड जरूर मिलेगा, लेकिन तुम यदि बेटा हो तो तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं, ये कथा बता रही है। तुमको तमीज से ही बोलना पड़ेगा पिताजी से, तुमको मर्यादा में ही बोलना पड़ेगा पिताजी से, तभी भगवान खुश होंगे। तुम सोचो कि हमारे पिताजी राक्षस हैं, हमारे पिताजी बड़े बेकार हैं, तो हम अपमान कर दें, हम उनको कुछ कहें। बहुत सुंदर राजू, हम उनको साथ बदतमीजी करें, क्योंकि ये तो राक्षस ही तो है, भगवान बड़े खुश होंगे, वाह वाह वाह। ऐसे भगवान कभी नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी यदि राक्षस हैं तो दंड हम देंगे, तुमको अधिकार नहीं है, तुम तो नमन ही करो, तुम तो उनके साथ मर्यादा में ही रहो। यही भगवान को प्रिय है। इसलिए प्रहलाद ने कभी अपने पिताजी से बदतमीजी नहीं की, कभी अपने पिताजी को खराब नहीं कहा, लेकिन यही कहा कि पिताजी आप मेरे तो भगवान हैं, लेकिन आप जगत के भगवान नहीं हैं। वो कहता था मैं जगत का भगवान हूं। तो ये कथा क्या बता रही भैया मेरे? ये प्राइमरी है कि कभी भी अपने पिता का आपको अपने द्वारा अपमान नहीं करना है, चाहे वो बेईमान हो, चाहे वो क्रोधी हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो कुछ भी करते हो।
उनको दंड तो मिलेगा, लेकिन आपके द्वारा नहीं मिलना चाहिए। ये नीति है, आप उनकी संतान हैं। कैसे भी हो, आपको तो किसी दिन गोद में उठाया होगा उन्होंने, कभी तो एक प्यार से चुम्मा लिया होगा, कभी कंधे पे बिठाया होगा, बस इतना ऋण है, ये आप उतार नहीं सकते। मोहल्ले वालों से बड़े भले ही लड़े हों, वो राक्षस हैं, लेकिन आपके तो अच्छे जीवन की कामना ही करी होगी उन्होंने, इसलिए आप उनको दंड नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना। तो प्रहलाद की इसी नीति पर, अच्छा दोस्तों ने भी मना किया। दोस्तों ने कहा प्रहलाद से, मित्र एक काम करो, तुम क्यों मनमानी करते हो, मान जाओ कहना पिताजी का, छोड़ दो भगवान को, अपने पिताजी को ही भगवान समझने लगो। तब प्रहलाद ने कहा, अपने मित्रों से ध्यान दीजिएगा, तब प्रहलाद ने अपने मित्रों से कहा, मित्र मैं झूठे संसार के लिए अपने भगवान को भुला लूं? मैं झूठे संसार के लिए अपने भगवान को तो नहीं भुला सकता। बहुत अच्छा। साथी है, साथी है, साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग अरे चलेंगे मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों, अपने प्रभु को छोड़ दूं झूठे संसार के लिए? साथी तो केवल गंगा घाट तक जाते हैं, घाट माने स्टेशन प्लेटफार्म। पत्नी तो दरवाजे तक ही जाती है। उससे पूछो क्यों? जिंदा थे तो तुम कह रही थी कि तुम्हारे बिना हम तो रह ही नहीं सकते, अब तुम घाट तक भी नहीं जा रही हो। क्या करें, हमारे यहाँ रीति रिवाज नहीं है घाट तक जाने। बेटा जरा सी उंगली जल जाए तो रात के 12 बजे पिताजी मेडिकल खुलवाते थे, और आज पूरे पिताजी लेटे हुए हैं, पूरे पिताजी को जलाने को तैयार है बेटा। लोगों ने कहा बेटा ये वही पिताजी हैं, तुम्हारी उंगली जल जाने पर रात में मेडिकल खुलवाते थे। और आज ये तो तुमको पूरा ही जलाए दे रहे। पूरा जलाओगे पिताजी को? बेटा कहता क्या करें, रीति रिवाज है। तो विचार करो, ये संसार तो रीति रिवाज में जीता है, प्रहलाद जी कह रहे हैं, और इस रीति रिवाज वाले संसार के चक्कर में मैं अपने प्रभु को छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। कहता है कि दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता कि धन हुआ किसका भला गुलाम।
समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कमर में न ढेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कमर में न ढेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। मेला रहेगा कायम, न जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे यह साथी, भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का, अरे मन ये मेला रहेगा।
भैया जरा डोकरिया को लगा दो राम जी की गुड़िया। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। मनिए 2 दिन का अकेला रहेगा, कायम भजन का झमेला रहेगा। ये मनिए 2 दिन का मेला रे। तो प्रहलाद जी ने कहा अपने मित्रों से, मित्र ये झूठे जगत के लिए अपने प्रभु को छोड़ दूं मैं? आज आओ मैं तुम्हें प्रभु का स्वाद चखाता हूं। प्रहलाद जी सब अपने मित्रों को ले गए। आगे बैठ जाओ बाबू दादा, वे काम पर है वो। तो आओ मैं तुम्हें अपने मित्रों को प्रहलाद जी एक बट वृक्ष के नीचे ले गए। अच्छा इंटरवल का समय था, मास्टर सब नाश्ता पानी कर रहे हैं, इंटरवल। प्रहलाद जी ने कहा वो मेरे साथ शुरू हो जाओ। जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि तेरी लीला जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, तेरी महिमा नारायण। राजू वैसे ही कर दो। जय जय नारायण नारायण, हरि नाम का जो मारस छूले वो हो जाए सोना, हो जाए सोना। हरि नाम का जो मानस छूले वो हो जाए सोना। 2 अक्षर का
लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि जय 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 नारायण तेरी लीला वो तेरी महिमा तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी जय जय निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन बाहर कर दोहराओ हमें शरण दो अपने शरण में निर्भय कर दो दाता तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि जय जय नारायण जय हो तेरी लीला हो तेरी महिमा तेरी महिमा राजू बाहर का भराव कर दो ना जय जय नारायण नारायण हरि बैठ जाओ अबू दादा तो कीर्तन हो रहा है इतना जोर का कीर्तन हुआ मास्टरों ने देखा अच्छा कीर्तन कर रहा है दुश्मन का तो मास्टर नाश्ता पानी करके गए जैसे ही प्रहलाद को छुआ तो मास्टर भी कीर्तन करने लग गए आज बड़ी देर हो गई हिरण्याकश्यप ने सोचा कि आज प्रहलाद आया नहीं चल के हम भी देखते हैं स्कूल में इतनी लेट पढ़ाई जाकर देखा तो वहां तो कीर्तन हो रहा है दुश्मन